नमस्कार। आज हम फिर विलियम शेक्सपियर के सॉनेट नंबर 65 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉनेट है। ये सॉनेट भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आइए हम इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस सॉनेट के बारे में अपने आइडियाज़ देते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea, but sad mortality oversees their power. How with this race shall beauty hold free, whose action is no stronger than flower? How shall summer's honey breath hold out against the wrathful seas of battering days, when rock impregnable are not so stout, nor gate of steel so strong but time's decay? O powerful meditation, O fearful meditation, whose elect shall time best revel from time's chest lie? Ah, what strong hand can hold this swift foot back? Ah, who his spoil of beauty can forbid? Oh, none, unless this miracle have might, that in blacking my love may still shine bright. विलियम शेक्सपियर का अटैचमेंट उस युद्ध के साथ इतना ज़्यादा है कि शुरू के लाइंस में समय की पावर को ही नहीं दिखा रहा है, बल्कि ही फील्स सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी, सम सॉर्ट ऑफ फियर इन माइंड्स whether the beauty of his beloved youth, his beloved youth's beauty may sustain everything or not. तो ये इनसिक्योरिटी शुरू में फील करता है, लेकिन इनडायरेक्टली द पोएट मेक्स अस रियलाइज that the time is most powerful and all the things around in this world can't escape the inevitability of time's effect. लेकिन इसके बावजूद कुछ तरीके विलियम शेक्सपियर के ये जो मोड ऑफ राइटिंग है, सॉनेट है, इसके माध्यम से उसे विश्वास है कि वो अपने युद्ध की ब्यूटी को सस्टेन कर पाएगा और उसको शाश्वत बना पाएगा। इसके पहले कि हम इस पोएम को एक्सप्लेन करना शुरू करें, आइए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो है सबके लिए ये बता दें कि वैसे तो युद्ध की आइडेंटिटी हमेशा डिबेटेबल रही है, लेकिन हेनरी वर्सले और विलियम हर्बर्ट ये दो पर्सनालिटी हैं ऐसे जिस पे लोग ज़्यादा कंसेंट करते हैं, ज़्यादा सहमत होते हैं कि द यूथ हु हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट बाय विलियम शेक्सपियर इन हिज सॉनेट्स इज आइदर हेनरी वर्सले और विलियम हर्बर्ट। ये दो नाम हैं, जो एक अर्ल ऑफ साउथम्पटन है, फर्स्ट वन हेनरी वर्सले, और सेकेंड वन विलियम हर्बर्ट, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। Since brass nor stone nor earth nor boundless sea, इसमें देख रहे हैं ब्रास, स्टोन और अर्थ और बाउंडलेस सी मीन्स इनफाइनाइट सी। ये तीन चीजें हैं, ये जो दिखाया है ये सारी चीजें क्या है? These are considered to be the powerful, these are considered to be strong. ब्रास, स्टोन, अर्थ और इनफाइनाइट सी, ये सारी चीजें स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, लेकिन सैड मॉर्टलिटी overweighs their power. But the power of mortality, नश्वरता की शक्ति, इन सब के जो शक्तियां हैं उसको डोमिनेट कर देते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं। मीन्स ब्रास, स्टोन, अर्थ और इनफाइनाइट सी, all these strong things are destined to be decayed, are certainly, definitely to be spoiled under the grip of mortality. नश्वरता के पकड़ में ये सब नष्ट हो जाते हैं, ये लोग भी आगे नहीं जा पाते हैं। फिर how with this rage shall beauty hold a plea? How with this rage means anger, indignance,
इंडिग्नेंट मॉर्टेलिटी का प्रभाव यहाँ पे ऐसे खतरनाक क्रोध, विध्वंसकारी क्रोध किसका? मॉर्टेलिटी का। इसके सामने किस तरह से शैल ब्यूटी होल्ड ए प्ली, उसके यूथ की, उसके दोस्त का सौंदर्य किस तरह अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। हाउ कैन द ब्यूटी ऑफ youth's beauty sustain itself before the destructive anger of the mortality, whose action is no stronger than a flower, और जो कि एक फूल से ज़्यादा मजबूत नहीं है, अर्थात जो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट है, that cannot sustain itself before the destructive power of mortality। तो ये दोस्त, उसका वो दोस्त जो एक फूल की तरह कोमल है, वो अपने उस सौंदर्य को नहीं सस्टेन कर सकता, नहीं अस्तित्व बनाए रख सकता सैड मॉर्टेलिटी के सामने। whose action is no stronger than a flower। इसलिए फर्स्ट quatrain कहता है, how shall summer's honey breath hold out against the wrathful seas of battering days। फिर से एक बार समय के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट को बता रहा है, जो बदलते हुए दिन है, बीतते हुए दिन है, उसका प्रभाव जिस तरह हर चीज़ों पर पड़ता है, उसको नष्ट करता रहता है, धीरे धीरे इरेज करता रहता है, एंड इरोडिंग, लेट मी से इट रादर, इसको अंदर अंदर खत्म करता रहता है। इसलिए हाउ शैल समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट against the wrathful means harmful, battering, destroying। किस तरह से समर्स हनी का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये इनडायरेक्टली यूथ के ब्यूटी को कह रहा है। समर्स हनी मेटाफोरिकली समर्स हनी यूज किया है, हनी मीन्स चार्म। किस तरह से दिन के प्रभावकारी जो इसका शक्तियां हैं, जो दिन के बदलते हुए दिन का जो प्रभाव है, इस तरह ऐसे परिवेश में अपने उस चार्म को होल्ड आउट, अपने सुगंध को, अपनी उस मधुरता को बनाए रख सकता है विध्वंसकारी समय के प्रभाव के सामने। सीज मीन्स क्रिक, हेरेकफुल, हार्मफुल। किस तरह वो जो ऐसा समय जो सबको नष्ट कर देता है, ऐसे समय के पकड़ में रहते हुए किस तरह समर सीजन, जो कि मेटाफोरिकली उसके दोस्त के लिए हुआ, अपने माधुर्यता को, अपने सुगंध को बरकरार रख सकता है। तो once again let me tell it in English that William Shakespeare put forward the question, put forward the condition of inability for the sustenance of his beloved youth's charm before the destructive effect of the changing course of the days। तो समय के बदलते परिवेश के सामने किस तरह रखता है। When rock impregnable or not so stout, nor gate of steel so strong, but time decays। अब कब? जबकि ऐसे में जब जो मजबूत चट्टाने हैं वो भी इतने स्टाउट में से स्ट्रांग नहीं हैं, और न ही जो स्टील के गेट्स हैं वो इतने मजबूत हैं कि समय के प्रभाव को इग्नोर कर सकें, समय के प्रभाव से बच सकें। तो इन दोनों माध्यम से और बता रहा है कि कितना सॉफ्ट और डेलिकेट है उसका फ्रेंड, कि जब बड़े बड़े स्टील के मजबूत दरवाजे और बड़ी बड़ी चट्टानें समय के द्वारा विखंडित होने से नहीं बच सकते हैं, तो हाउ कैन द डेलिकेट सॉफ्ट the beauty of his beloved youth sustain itself before the time। Oh fearful meditation। इसके बाद उसके अंदर एक थॉट्स आता है जो उसे डरा देता है, तो इसलिए कहता है ओ fearful meditation। वो एड्रेस कर रहा है where light shall time's best revel from time chest lie hid। मीन्स डर जा रहा है, कभी सोच रहा है कैसे वो टाइम्स बेस्ट जेवल, हु इज टाइम्स बेस्ट जेवल, समय का बेस्ट जेवल कौन है, उसका यूथ है। फ्रॉम टाइम्स चेस्ट लाई हिड, टाइम्स चेस्ट लाई हिड, टाइम्स चेस्ट एक बार फिर ठीक है समय के प्रभाव, लेकिन समय का से कैसे वो उसे छुपा सकता है।
जो कि समय उसे नष्ट कर देने वाला होता है। ठीक है, वो समय का सबसे बेस्ट सर्वोत्तम कृति है, सर्वोत्तम क्रिएशन है, बट William Shakespeare means to say that he gets afraid that how can he get the best creation of the time hidden from the time itself। समय से स्वयं से समय कैसे वो अपने उस फ्रेंड को, जो समय के जो टाइम्स बेस्ट जेवल जिसको कह रहा है, कैसे छुपा सकता है, कैसे उसके प्रभाव से उसको दूर कर सकता है। Or what strong hand can hold this swift foot back, जो changing course of the time है। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर का फिर देखिए कि हाउ स्विफ्टली द टाइम इन टेकिंग इट्स कोर्स, कितनी तेजी से समय बढ़ता जा रहा है। ये आगे कह रहा है, if he is just putting up to himself whether there is some strong hand that could hold the swiftly moving time's feet back, जो बदलते हुए तेजी से भागते हुए समय को रोक सके, क्या ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड है? इफ देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग, लेट मी से सस्पेंडिंग द कोर्स ऑफ टाइम, नो। समय के बदलते हुए समय के मूवमेंट को क्या कोई रोक सकता है? Or who his spoil of beauty can forbid, या कोई ऐसा है जो समय के का जो ये नेचर है दैट डिस्ट्रॉय द चार्म ऑफ ऑल द थिंग्स, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, दैट प्रोबेबिलिटी। कौन है ऐसा जो उसको मना कर सकता है ऐसे सौंदर्य को, विभिन्न सौंदर्य को नष्ट करने से? उस समय कौन है ऐसा जो मना कर सकता है? तो ये सारे क्वेश्चन है थर्ड क्वार्टर में। पुट अप द क्वेश्चन एंड ही वांट्स टू एक्सप्रेस, नॉट ओनली पुटिंग अप द क्वेश्चन, he just tells us, the reader, that the time is most powerful. Nothing can escape the inevitability of mortal condition, mortality, the arrival of death. So, but in the last two lines, let me say couplet, as ever he does, हमेशा की तरह वो बताया, नहीं, एक चीज़ है जो उसके दोस्त के ब्यूटी को शाश्वत बना सकती है। ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट दैट इन ब्लाइंड इन माय लव में स्टिल शाइन ब्राइट। नहीं कोई बचा सकता है जब तक दिस मिरेकल हैव माइट, ये जो चमत्कार है, इम्प्रॉबेबल हैपनिंग्स, मिरेकल को हम कह सकते हैं, माइट मीन्स पावर, जब तक इस चमत्कार में वो शक्ति नहीं है, जब तक उसका दोस्त इन ब्लैक इंक रिफर टू द sonnet, ब्लैक इंक रिफर टू द sonnet, ब्लैक इन माय लव में स्टिल शाइन ब्राइट, मीन्स जब तक उसका दोस्त इस sonnet के माध्यम से जिस इसमें उसका जिक्र न कर दिया जाए, जब तक इस अवस्था में ना आ जाए जिसके कारण वो हमेशा चमकता रहेगा, समय के प्रभाव से कोई नहीं बचा सकता है। तो इनडायरेक्टली विलियम शेक्सपियर means to say that it is only the sonnet through which the beauty of his friend will sustain itself, let me say it will remain forever through this sonnet since it has been captured, क्योंकि ये इसको sonnet में कवर कर लिया गया है, इसलिए इस sonnet में उसकी ब्यूटी हमेशा सस्टेन करेगी, हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि लास्ट में विलियम शेक्सपियर ने अपने कपलेट के माध्यम से भले ये कह दिया हो कि his friend's beauty will always remain after being captured in this sonnet, लेकिन हम ये ना भूलें कि विलियम शेक्सपियर make all of us aware of time's effect upon everything, makes us makes all of us aware of that nothing can change, nothing can ignore, nothing can escape the inevitable arrival of death time. So this is all about this sonnet. Good luck, keep on watching. एक बार फिर हम रिमाइंड करा दें, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, टच द बेल आइकॉन एंड शेयर इट विद अदर ऑल्सो। बार बार देखिए और प्रोग्रेस करिए। बेस्ट ऑफ लक।